इस नाटक का नाम अगली डकलिंग है। मे नैम एक बहुत ही शर्मीली और घबराई हुई लड़की है जो हमेशा अपने सिर पर एक डिब्बा लगाए रहती है। उसे एक अजीब बीमारी है जिसके कारण वह अपने चेहरे से नफरत करती है। उसे सच लगता है कि वह इस दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की है और उसे सबसे छुपाना जरूरी है। उसने 3 साल से ज्यादा वक्त से खुद को आईने में नहीं देखा है और न ही घर से बाहर निकली है। मे नैम अपने भाई प्लावान और अपने पापा मिस्टर वॉन के साथ रहती है जो हमेशा उसकी फिक्र करते रहते हैं। एक दिन शाम को प्लावान अपनी कोहनी पर चोट के साथ घर आता है और दुकान से चोरी करने की बात मान लेता है। खुद को परेशानी से बचाने के लिए वह अपने पापा का ध्यान अपनी बहन पर ले जाता है जो पूरी तरह से पागल जैसी है। अपनी इस दिक्कत के कारण मे नैम को अक्सर घबराहट के दौरे आते हैं और जब वह टेंशन लेती है तो उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। प्लावान की बात उसे बहुत बुरा लगती है जिससे उसे सांस लेने में भी मुश्किल होती है। मिस्टर वॉन जो पिछले कुछ सालों में उसकी आदत डाल चुके हैं उसे शांत होने में मदद करते हैं। फिर मे नैम अपने ब्लॉग में अपनी जिंदगी की कहानी लिखती है कि कैसे वह एक बदसूरत बत्तख का बच्चा बन गई। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उस बर्फ के टुकड़े का रंग क्या होगा? खैर, उसके ब्लॉग में लिखा है कि वह कैसे एक बदसूरत बत्तख का बच्चा बन गई। शायद लोगों को ये जानकर हैरानी हो कि अपने पहले 13 सालों तक में नैम बिल्कुल किसी आम लड़की जैसी ही थी। उसके दोस्त थे, उसका अपना सोशल लाइफ था और वह खुद पर भरोसा रखती थी। लेकिन फिर मिडिल स्कूल में उसे अपनी क्लास के सबसे हैंडसम लड़के से प्यार हो गया। वह उस पर इतनी फिदा हो गई कि एक दिन उसने सबके सामने अपने दिल की बात कह दी। लेकिन उसे बहुत दुख हुआ कि लड़के ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने उसका गिफ्ट जमीन पर फेंक दिया और उसे दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की कहा। उसने यहाँ तक कहा कि उसे सिर पर एक बैग पहनना चाहिए, ये कहते हुए कि उसका चेहरा किसी डरावने चेहरे जैसा है। उसके सारे क्लासमेट्स ने उस लड़के की बात मानी और उसे बदसूरत कहने लगे। ये बात उस मासूम लड़की के लिए इतनी दर्दनाक थी कि उसने सब लोगों से दूरी बना ली और फिर कभी स्कूल नहीं गई। मिस्टर वॉन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उन्हें लगा कि वह सच में बड़ी परेशानी से गुजर रही है तो उन्होंने उसे घर से ही पढ़ाई करने दी। इस घटना के बाद मे नैम ने 1 साल तक खुद को आईने में नहीं देखा और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली। यानी एक दिन जब वह घर के बाहर अटके हुए गुब्बारे को निकालने की कोशिश कर रही थी, एक अनजान लड़का उसके पास आया और मदद करने की बात कही। मे नैम ने तुरंत अपना चेहरा छिपाने के लिए एक कागज का थैला सिर पर डाल लिया। उस पल उसे लगा कि वह सबसे ज्यादा हिम्मत तब महसूस करती है जब उसका चेहरा ढका रहता है। थैले की जगह उसे इतनी सही लगी जैसे उसे अपना साथी मिल गया हो। और उस दिन से उसने कभी भी अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया। धीरे धीरे बैग और मजबूत हो गया और आखिर में एक डिब्बे में बदल गया। उसका परिवार कभी कभी उसका चेहरा देख लेता है, लेकिन मे नाम उनसे भी छुपकर रहना पसंद करती है। वह खुद को आईने में भी बहुत कम देखने देती है। मे नाम अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर लोगों से बिना नाम बताए चैट करने में बिताती है। उसे ऑनलाइन ज्यादा आराम लगता है क्योंकि वहां कोई किसी का चेहरा नहीं देख पाता। अगले दिन मिस्टर वॉन उसकी डॉक्टर से मिलते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी का तुरंत इलाज होना चाहिए। डॉक्टर साफ कहते हैं कि मे नाम बीमार नहीं है। उसे एक अजीब समस्या है जिसे जापान में हिकिकोमोरी कहा जाता है। ये दिक्कत ज्यादातर किशोर या युवा लोगों को होती है जो दुनिया से कटकर महीनों या सालों तक अपने कमरे में बंद रहते हैं और किसी से बात तक नहीं करते। लेकिन डॉक्टर के हिसाब से मे नाम का मामला उतना बड़ा नहीं है क्योंकि वह अभी भी अपने परिवार से बात करती है। इसका मतलब है कि अगर उसे बाहर जाने पर मजबूर किया जाए तो वह लोगों से मिल सकती है। उसकी असली दिक्कत यह है कि वह बहुत डरी हुई है। डॉक्टर मिस्टर वॉन को सलाह देते हैं कि वे अपनी बेटी को घर से बाहर निकालें, इससे पहले कि वह परिवार से भी पूरी तरह दूर हो जाए। रात के खाने पर मे नैम स्ट्रॉ से खाना खाती है और डिब्बा उतारने से साफ मना कर देती है। भारी आवाज में मिस्टर वॉन अपने बच्चों से कहते हैं कि वे उनकी बात ध्यान से सुने। भाई बहन उससे बात नहीं करते और मान लेते हैं कि या तो उसे कैंसर है या फिर वह समलैंगिक है।
मिस्टर वॉन दोनों बातें मानने से इनकार कर देते हैं और साफ कहते हैं कि वह चाहते हैं कि मे नाम स्कूल जाए। मे नाम गुस्से में चिल्लाती है और सोचा था कि हमेशा की तरह पापा मान जाएंगे, लेकिन इस बार मिस्टर वॉन उसके सामने झुकते नहीं और अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। यहाँ तक कि प्लावान भी पापा की इस जिद को देखकर हैरान हो जाती है। गुस्से में मे नाम कहती है कि वह उनसे नफरत करती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर वह 1 घंटे तक रोती रहती है और अगले दिन को लेकर डरती रहती है। उसे यकीन होता है कि हर कोई स्कूल में उसके डिब्बे को देखकर मजाक उड़ाएगा, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि बदसूरत कहलाने से अच्छा है कि लोग उसे धमकाएं। उसे थोड़ा अच्छा महसूस कराने के लिए प्लावान उसके लिए एक नया डिब्बा ले आती है और कहती है कि चलो इसे सजाते हैं। इसके बाद पहली बार में नाम पुराना डिब्बा उतारती है और दोनों मिलकर नए डिब्बे को सजाते हैं। अगली सुबह मिस्टर वॉन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने ले जाते हैं। प्लावान पहले कार से उतरकर अंदर जाती है। तभी में नाम डिब्बे के अंदर से जोर जोर से सांस लेने लगती है। मिस्टर वॉन उसे शांत करने के लिए गाना बजाते हैं और प्यार से कहते हैं कि वह हिम्मत करे और अंदर जाए। मे नाम पिछली रात की अपनी बदतमीजी के लिए पापा से माफी मांगती है और उनकी मदद करने की कोशिश के लिए शुक्रिया भी कहती है। उसके जाते ही मिस्टर वॉन अपनी बेटी की हालत सोचकर फूट फूट कर रो पड़ते हैं। मीनम गहरी सांस लेती है और आखिरकार स्कूल में कदम रखती है। उसके सिर पर रखा बड़ा और चमकीला डिब्बा सबका ध्यान खींच लेता है। सब बच्चे उसकी तरफ इशारा करके फुसफुसाने लगते हैं, जिससे वह और ज्यादा डर जाती है। उनकी हंसी सुनकर उसे वही पुराना दिन याद आ जाता है जब सबके सामने उसे अपमानित किया गया था। उसे चक्कर आने लगता है और वह गिरने ही वाली होती है, तभी एक लड़का समय पर उसकी मदद कर लेता है। उस लड़के ने हेलमेट पहन रखा होता है, जिससे मीनम को थोड़ी राहत मिलती है। वह अपना नाम मिंटन बताता है, लेकिन मीनम घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। तभी गलती से वह स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के जीरो से टकरा जाती है। जीरो और उसके दोस्त जिज्ञासा में उससे डिब्बा उतारने को कहते हैं ताकि उसका चेहरा देख सकें, लेकिन जब मीनम मना कर देती है तो वे उसे घेर लेते हैं और जबरदस्ती डिब्बा उतारने की कोशिश करते हैं। तभी मिंटन बीच में आकर उन्हें रोक देता है। वह हेलमेट उतारकर अपना चेहरा दिखाता है। जीरो और मिंटन गुस्से से एक दूसरे को घूरते हैं और कहते हैं कि बाहर जाकर ये लड़ाई निपटाएंगे। इसके बाद मिंटन मीनम का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। अगले सीन में मीनम घबराई हुई अपनी क्लास के सामने खड़ी होती है। टीचर को पहले ही उसकी हालत के बारे में बता दिया गया है, इसलिए वह क्लास से कहती है कि उसकी प्राइवेसी का सम्मान करें। लेकिन क्लास के बाकी किशोर उसे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं और जोर देते हैं कि वह अपना चेहरा सबको दिखाए। मिंटन भी उसी क्लास में होता है और अपने दोस्तों के बुरे बर्ताव से गुस्सा हो जाता है। मीनम चुपचाप जाकर आखिरी बेंच पर बैठ जाती है। लंच ब्रेक में वह कैफेटेरिया जाती है। 2 लड़के उसे डिब्बा थोड़ा खोलकर खाना खाते हुए देख लेते हैं। सब बच्चे ये देखते हैं और उसे धमकाते हैं, लेकिन हंसते भी रहते हैं। आखिरकार मीनम खाना अधूरा छोड़कर बाहर भाग जाती है और अकेले मैदान में बैठकर रोने लगती है। तभी मिंटन उसके पास आता है और कहता है कि वह उसके साथ लंच करेगा क्योंकि वह ठीक से खा नहीं पाई थी। इसके बाद मीनम को उससे बात करने में थोड़ा अच्छा लगने लगता है। दोनों मजाक करते हैं और हंसते हैं, लेकिन फिर मीनम कहती है कि वह अगले दिन स्कूल नहीं आएगी। मिंटन साफ कह देता है कि वह उसका दोस्त है और उसे आना ही चाहिए, चाहे सिर्फ उसी के लिए क्यों ना आए। स्कूल खत्म होने के बाद मिंटन और गुंडा जीरो वैसे ही मिलते हैं जैसे उन्होंने तय किया था। दोनों में झगड़ा हो जाता है। मिंटन जीरो को हमेशा अपने गुंडों के साथ घूमने के लिए नीचा दिखाता है और उसे सामने से अकेले लड़ने की चुनौती देता है। जीरो यह मान लेता है और अपने दोस्तों को रुकने का इशारा करता है। मिंटन पहला घूंसा मारता है, लेकिन जीरो भी उतनी ही ताकत से पलटवार करता है। उसी समय मीनम घर जाते जाते उन्हें लड़ते हुए देख लेती है। अचानक पुलिस आ जाती है और दोनों लड़कों को अलग होना पड़ता है। जीरो मीनम को जाते हुए देखता है और उसे अपने साथ खींच लेता है। वह उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसके सिर से डिब्बा उतार देता है। एक क्लाइमैक्स जैसे सीन में वह उसके चेहरे को देखता रह जाता है और चौंक जाता है।
लेकिन मीनम को लगता है कि वह उसे घूर रहा है क्योंकि वह बदसूरत है। उसके पुराने दर्द भरे पल उसके दिमाग में घूमने लगते हैं और वह वहीं बेहोश हो जाती है। जब मीनम होश में आती है तो खुद को बिना डिब्बे के अस्पताल के बिस्तर पर पाती है। वह तुरंत घबरा जाती है तो उसे शांत करने के लिए उसे फेस मास्क पहनाना पड़ता है। उसके पापा को बहुत अफसोस होता है कि उन्होंने उसे स्कूल जाने पर मजबूर किया। वह खुद को दोषी मानते हैं कि इसी वजह से वह अस्पताल पहुंची। वह मान जाते हैं कि अब मीनम घर पर ही रह सकती है जैसे वह चाहती थी। लेकिन सबको हैरान करते हुए मीनम कहती है कि वह फिर से स्कूल जाएगी, सिर्फ इसलिए ताकि जीरो से डिब्बा उतारने का बदला ले सके। अगले दिन जीरो अकेला बैठा मीनम के बारे में सोच रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि जब वह इतनी खूबसूरत है तो क्यों अपना चेहरा छुपाती है। तभी मीनम आती है और कल की हरकत के लिए उसे थप्पड़ मार देती है। उसके गुंडे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन जीरो उन्हें रोक देता है। वह फिर से उसका नकाब उतारने की कोशिश करता है लेकिन तभी मिंटन आकर बीच में कूद पड़ता है और उसे रोक देता है। वे उसकी वजह से फिर से लड़ पड़ते हैं लेकिन वह दोनों को रोककर एक तरफ ले जाती है। अब तक बॉक्स हेड लड़की के लिए झगड़ रहे दो हैंडसम लड़कों की बात स्कूल में फैल चुकी थी। मेनम उन दोनों पर गुस्सा करती है कि वे उसकी जिंदगी और खराब कर रहे हैं। जब मिंटन कहता है कि वह बस उसकी मदद करना चाहता था तो जीरो हंस देता है। उसे पूरा यकीन है कि मिंटन भी उसकी तरह मेनम को पसंद करता है। मिंटन को लगता है कि जीरो भी मेनम के साथ रहना चाहता है और वह उससे पूछता है कि क्या ये सच है। घबराकर जीरो इससे इनकार कर देता है और मेनम को बदसूरत कह देता है। ये बात उसे उसके पुराने दुख की याद दिला देती है और वह फिर से बेहोश हो जाती है। मिंटन उसकी मदद करता है जबकि जीरो पीछे ही रह जाता है। जलन में अगले दिन मेनम फिर से अपनी कमजोरी वाली हालत में लौट आती है। जीरो अपनी गलती के लिए मेनम से माफी मांगने आता है लेकिन फावन उसे अंदर आने से रोक देता है और उस पर आरोप लगाता है कि उसने मेनम को फिर से दुखी कर दिया। अगले दिन सुबह मिंटन उससे खुश करने आता है लेकिन वह उसे अपने कमरे में आने नहीं देती। बार बार कहने पर वह चेहरा ढककर उससे मिलती है। मिंटन को ये देखकर हैरानी होती है कि उसने एक बत्तख का डिब्बा बना लिया है जिससे वह अपना चेहरा छुपा सके। नैम ये देखकर हंसे बिना नहीं रह पाती। उसने अपने लिए भी एक बत्तख का हेलमेट बना लिया है। दोनों अपनी अपनी टोपी पहनते हैं और डैफ्ट पंक नाम का बैंड शुरू करने की बात करते हैं। असल में वे बस साथ बैठकर खाना खाते हैं। मिंटन उसका ध्यान रखने का वादा करता है और उसे स्कूल वापस आने के लिए मना लेता है। संगीत वह उसे स्कूल लौटने के लिए मना लेता है। अगले दिन सुबह वो उसे अपने साथ स्कूल ले जाता है। जब नैम अकेली होती है जीरो उसके पास आता है और माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन फावन उन्हें रोक देता है और उसे दूर कर देता है। बाद में क्लास के दौरान ओजोन नाम की एक लड़की नैम के पास आती है और उससे मदद मांगती है। पता चलता है कि स्कूल में नैम और जीरो के प्यार में होने की अफवाह फैल गई है। क्योंकि लोग उस पर भरोसा करते हैं, ओजोन चाहती है कि नैम लोगों को तंग करना बंद कराए। नैम उससे कोई रिश्ता होने से साफ इनकार करती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। लंच ब्रेक में भी बहुत सारे लोग उससे ऐसे ही मदद मांगते हैं लेकिन वह सबको मना कर देती है। तभी उसे पता चलता है कि जीरो उसके भाई को पीट रहा है। उसे देखने के लिए दौड़कर जाने पर वह जीरो के दोस्त को उसे जमीन पर पटकते हुए देखती है। जीरो उन्हें रोकता है और कहता है कि फावन ने ही झगड़ा शुरू किया था। गुस्से में नैम उसे बदमाश कहती है जो कमजोर बच्चों को पैसे और होमवर्क के लिए डराता है। जीरो अपने दोस्तों को हैरानी से देखता है क्योंकि उसने उन्हें कहा था कि वे कभी भी अपने से कमजोर को परेशान न करें। जब नाम उसे लोगों को चोट पहुंचाना छोड़ने को कहती है तो वह बदले में उससे अपना बक्सा उतारने को कहता है। वह वादा करता है कि अगर वह ऐसा करती है तो वह कभी भी अपने फायदे के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। सबकी मदद करने का और कोई तरीका न होने पर नाम बक्सा उतार देती है और अपना चेहरा दिखा देती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। बाद में वह मिंटन को गले लगाती है और रोते हुए कहती है कि आज सबने उसे देख लिया। मिंटन उसे पहली बार देखकर चौंकता है लेकिन उसे संभालने पर ध्यान देता है।
फिर घर पहुंचकर फावन उसे वो सारी बातें दिखाता है जो लोगों ने उसकी तस्वीर पर लिखी थी। भले ही बातें अच्छी होती हैं, फिर भी मे नाम को यकीन नहीं होता कि वह सुंदर है। फिर वह अपने कमरे में जाती है और देखती है कि खिड़की खुली है। अचानक जीरो आता है और उसे चुप रहने को कहता है। वह उसे बदसूरत कहने के लिए माफी मांगता है और मानता है कि वह अब तक देखी गई सबसे सुंदर लड़की है। उसके जाने के बाद उसकी बातें बार बार मे नाम के दिमाग में गूंजती रहती हैं। वह अपनी ऑनलाइन दोस्त से स्कूल के पेज पर अपनी फोटो देखने को कहती है। जब दोस्त उसकी तारीफ करती है और कहती है कि वह प्यारी है, तो मे नाम को आखिरकार यकीन होता है कि लोग सच बोल रहे हैं। 3 साल से ज्यादा समय बाद वह आईना उठाती है और देखती है कि वह सच में खूबसूरत है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। अगले दिन मे नाम बिना बॉक्स के स्कूल जाती है। सभी स्टूडेंट्स उसे देखते और आपस में बातें करते हैं, लेकिन इस बार वे उसका मजाक नहीं बना रहे, बल्कि उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं। भले ही वह थोड़ी घबराई हुई है, लेकिन मे नाम अब एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार है। वह पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं दिखा रही, फिर भी उसके अंदर हिम्मत है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें।